हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, राधा रमाना हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 547 पढ़ने जा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि केवल कर्म करने से हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है तो वह अपने कार्यों से सुख की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इस लोक में प्रायः देखा जाता है कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग दुखी रहते हैं और निपट मूर्ख कई बार संतुष्ट दिखाई देते हैं। चाहे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त करने तथा दुखों से बचने का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी उसे मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। वास्तव में बद्ध जीव मृत्यु दंड प्राप्त हुए उन कैदियों के समान है जो अंततः फांसी के फंदे से लटकेंगे। भला ऐसा दुर्भागा व्यक्ति किस प्रकार भौतिक वस्तुओं में सुख की प्राप्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मृत्यु की अटलता पर विचार करके व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक बिना किसी त्रुटि के वैदिक यज्ञ करता है तो वह स्वर्ग लोकों में देवताओं के समान जीवन का भोग कर सकता है। अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के आधार पर वह वहां दैदीप्यमान विमानों में यात्रा कर सकता है। सुंदर वस्त्राभूषण से सज्जित वे स्वर्गिक उद्यानों में सुख भोग कर सकता है, जहां गंधर्व और अप्सराएं उसका गुणगान करते हुए गीत गाते हैं। परंतु भोग विलास में मग्न वे कभी नहीं सोच पाता कि क्षण प्रतिक्षण उसके संचित पुण्य फल नष्ट हो रहे हैं और शीघ्र ही उसे पृथ्वी पर फेंके जाने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, चाहे वह ऐसे बुरे संग के कारण करे अथवा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण, उसका मन निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से भर जाएगा। वह लोभी, हिंसक, कंजूस बन जाएगा और सदैव स्त्रियों के शरीर भोगने की लालसा करने लगेगा और निरीह पशुओं की हत्या करके वह नरक जाने के अपने मार्ग को और चौड़ा बना लेगा। स्वर्ग से लेकर नरक तक सब, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी मेरे काल रूप से भयभीत रहते हैं। स्वयं को कर्ता मानना मिथ्या अहंकार है। हमारे सारे कार्य भौतिक इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जीवात्मा तो केवल उनका साक्षी रहता है। वास्तव में प्रकृति के तीन गुण प्रत्येक कार्य को प्रेरित करते हैं और जीवात्मा केवल अपने कर्मों के अच्छे बुरे फलों की फसल काटता है। फिर भी भगवान ने जीवात्मा को छोटी सी स्वतंत्रता अथवा उत्तरदायित्व दिया है, जिससे वह प्रकृति के गुणों के साथ संग करने का चुनाव कर सके। उद्धव ने कहा, हे भगवान, बद्ध जीवात्मा जड़ शरीर के भीतर प्रकृति के तीन गुणों से घिरा रहता है। उसके कार्य इन गुणों से प्रभावित रहते हैं और इसके फलस्वरूप ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। परंतु वह बद्ध जीव इस भयानक बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। यदि आत्मा पूरी तरह अप्राकृत तथा दिव्य है तो फिर ये कैसे संभव हो पाया कि वह ब्राह्म्य महाशक्ति माया शक्ति द्वारा बंध गया। जीवात्माओं को कई बार नित्य बद्ध और कई बार नित्य मुक्त कहा जाता है, ऐसा क्यों? हे भगवान, इन तत्वों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपसे श्रेष्ठ विद्वान भला कौन होगा? कृपया मुझे ये ज्ञान प्रदान कीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, जीवात्मा को कई बार बद्ध कहा जाता है और कई बार मुक्त। वास्तव में आत्मा न तो कभी सांसारिक इस बंधन में बंधती है और न ही उससे मुक्त होती है। यह भौतिक जगत मेरे निम्न शक्ति द्वारा रचे गए एक सपने के समान है और इसलिए देखा जाए तो इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है।
मेरे अंश जीवात्माओं को मुक्त एवं बंधन प्रदान करने वाला ज्ञान तथा अज्ञान, ये दोनों ही माया के उत्पाद हैं। इसे समझने के लिए दो पक्षियों का उदाहरण सुनो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।